जय दशामा। दशामा की व्रत कथा। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशामाता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन से यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशामाता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चराकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशामाता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशामाता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशामाता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागनियों को न्योता देंगे। दोनों ने दशामाता का डोरा लिया। दशामाता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागनियों को न्योते की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनियों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनियों की न्योते की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनियों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागनियों के न्योते की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनियों को न्योता जाएगा। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागनियों को नहीं न्योती दी। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागनियों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनियों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागनियों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागनियों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनियों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशामाता ठीक फेरे के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ पर लौट गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अबध्याई लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशामाता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास एक मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्तक से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब एक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा।
इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अबध्याय लड़के को गोद में लेकर दशामाता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अबध्याय के भाग का एक गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशामाता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु ही वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अबध्याय लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पतल परोस कर रखे। पहली पतल अबध्याय अपने पति के लिए, दूसरा पतल बाबा जी के सामने रखी और एक पतल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वहाँ जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यही भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातें से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु है और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्तक से पानी छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशामाता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अदभ्या ही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर घर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशामाता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशामाता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशामाता को प्रसन्न करने उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशामाता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशामाता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशामाता से बचने लिए कहा। कहने के बाद लड़की ने दशामाता ने अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशामाता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशामाता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनियों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अदभ्य ही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशामाता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधु के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब एक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यही बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर दिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे होंगे।
जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागनियों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाए। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागनियों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़की की माता ने दोबारा सुहागनियों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनियों को न्योते की प्रथा चल रही। दशा माँ ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसी यह सभी का कल्याण करे। जय दशा माँ।